उस जंगल के बीचों बीच एक प्रसिद्ध आर्षि का आश्रम स्थित था, जिसका नाम था ऋषि वाल्मीकि। उनकी सफेद दाढ़ी छाती तक पहुंचती थी। उनकी आंखें प्राचीन कुओं की तरह गहरी थीं और उनकी बुद्धिमत्ता की ख्याति पूरे राज्यों में फैली हुई थी। राजा उन्हें उपहार भेजते थे, व्यापारी आशीर्वाद लेने आते थे और युवा आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उनके चारों ओर मिट्टी और पत्तों से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में दर्जनों शिष्य रहते थे। युवा ब्राह्मण, पश्चाताप करने वाले योद्धा, विलासिता से ऊब चुके व्यापारी, यहां तक कि कुछ पूर्व डाकू भी जिन्होंने तलवारों के बदले जपमाला धारण कर ली थी। वे सभी ध्यान करते, उपवास रखते, मंत्रों का जाप करते और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। लेकिन जैसा कि लगभग हर उस जगह होता है जहां मनुष्य रहते हैं, यहां तक कि आश्रमों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मौजूद थे। छिपी हुई शान को शिष्य चुपचाप इस बात की होड़ में लगे थे कि कौन सबसे अधिक श्लोक स्मृति से सुना सकता है, कौन सबसे अधिक दिनों तक उपवास कर सकता है, कौन सूर्य के नीचे सबसे लंबे समय तक स्थिर रह सकता है और आगंतुकों द्वारा सबसे अधिक किसकी प्रशंसा की जाती है। आर्षि वाल्मीकि ने इस बात पर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने एक शिष्य को देखा जो ध्यान में लीन होने पर किसी के पास आने पर अपनी आंखें बंद कर लेता था ताकि वह अधिक गहन प्रतीत हो। उन्होंने एक अन्य शिष्य को भी देखा जो वैराग्य की बातें करता था, लेकिन अगर कोई उसके लकड़ी के कटोरे को छू लेता तो वह चिढ़ जाता था। वह सोच रहा था, वे मंत्रों में तो पारंगत हो जाते हैं लेकिन अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते। शायद अब परीक्षा का समय आ गया है, मेरी नहीं बल्कि जंगल की। उसी जंगल में एक ऐसा हिरण रहता था जो बाकी हिरणों से बिल्कुल अलग था। उसका शरीर इतना कोमल भूरा था कि मानो किसी देवी ने उसे अपने हाथों से रंगा हो। उसकी आंखों में लगभग इंसानों जैसी चमक थी और उसके सींग साधारण हड्डियों की शाखाओं की तरह दिखने के बजाय पूर्णिमा की रात में हल्की रोशनी बिखेरते थे। जानवर उसे मृगेंद्र, हिरणों का स्वामी। लेकिन मृगेंद्र मात्र एक हिरण नहीं थे, वे रूप बदलने वाले प्राणी थे जो वन की आत्माओं से जुड़े हुए थे। वे रूप बदल सकते थे, मानव शरीर धारण कर सकते थे, कोहरे में विलीन हो सकते थे, छाया या प्रकाश के रूप में प्रकट हो सकते थे। कुछ परंपराओं में उन्हें पशु जगत से जुड़ा एक यक्ष कहा जाता है, अन्य में एक अर्ध दिव्य प्राणी जो एक प्राचीन कार्य पूरा कर रहा था। वास्तव में वे के जरिए मनुष्यों को उस तरह से देखा जाता था जिस तरह से कुछ ही जानवरों को देखा जा सकता था, न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके इरादों को भी। एक रात झील के किनारे बैठे हुए मृगेंद्र ने शिष्यों के एक समूह को नदी से स्नान करके लौटते हुए सुना। वे आपस में बातें कर रहे थे, मानो उन्हें लग रहा हो कि कोई सुन नहीं रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने आज लगातार 4 घंटे ध्यान किया। आर्षि वाल्मीकि ने अवश्य ही इस पर ध्यान दिया होगा। 4 घंटे? दूसरे ने पलट कर पूछा। मैं 6 घंटे तक धूप में बिना हिले डुले बैठा रहा। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई देवता हूं। तीसरी हंसी, तुम घंटों का हिसाब रखते हो, मैं तारीफों का हिसाब रखता हूं। कल जो राजकुमार मुझसे मिलने आया था वह उस लंबे भजन को सुनकर लगभग मेरे सामने झुक गया। उसे लगता होगा कि अब मैं लगभग ज्ञानी हो चुका हूं। मृगेंद्र ने उत्सुकता से अपने कान फड़फड़ाए। क्या वे जंगल में विनम्रता पाने आए हैं या वाहवाही बटोरने? उसी रात आधी रात के करीब हिरण चुपके से आश्रम के किनारे से गुजरा और उसने 2 शिष्यों के बीच एक अलग तरह की शांत बातचीत सुनी जो खुद को बहुत उन्नत मानते थे। क्या आपने ध्यान दिया? आर्षि वाल्मीकि बूढ़े हो गए हैं, कभी कभी वे थके हुए लगते हैं। एक दिन किसी को इस आश्रम का नेतृत्व करना होगा। हाँ, दूसरे ने जवाब दिया, और मुझे लगता है कि वह पहले से ही यह जान चुका है कि किस में अधिक क्षमता है। देखो कितने लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं। रूप बदलने वाले हिरण को उदासी और जिज्ञासा जैसी मिलीजुली भावनाएं महसूस हुईं। वे ज्ञानोदय की बात करते हैं लेकिन उनकी इच्छा उत्तराधिकार की है। वे त्याग की बात करते हैं लेकिन वे सत्ता और अधिकार के लिए होड़ करते हैं। शायद उन्हें एक ऐसे दर्पण की आवश्यकता है जो मानवीय न हो। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की चोटियों पर पड़ रही थीं, मृगेंद्र ने एक साहसिक निर्णय लिया। बुद्धिमानों की परीक्षा
लेने के लिए क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्पण के रूप में। इसमें आंशिक परिवर्तन हुआ। इसका हिरण जैसा शरीर तो बना रहा, लेकिन इसकी चमक और भी तीव्र हो गई। इसके फर से प्रकाश ऐसे परावर्तित हो रहा था मानो वह रेशमी कपड़ा हो। इसके सींग प्राचीन सोने की तरह चमक रहे थे और इसके माथे पर कुछ क्षणों के लिए एक चिन्ह प्रकट हुआ, मानो प्रकाश की एक छोटी सी आंख हो। पूरी तरह से तीसरी आंख तो नहीं, लेकिन एक काफी विचलित करने वाला प्रतीक। फिर वह निर्भय होकर शांत भाव से आश्रम की ओर बढ़ा। लकड़ी इकट्ठा कर रहे, फल काट रहे या आंगन की सफाई कर रहे युवा शिष्य अचानक रुक गए और अवाक रह गए। उस हिरण को देखो, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वह हमसे डरता नहीं है, दूसरे ने कहा। ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि हम यहां शांति से आए हैं। मृगेंद्र बीच में स्थित अंजीर के वृक्ष की ओर चले, जहां वे सत्संग किया करते थे। वे उस पत्थर के पास रुके जिसे वाल्मीकि आसन के रूप में इस्तेमाल करते थे। वहां लेट गए और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वे ध्यान कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा था। एक शिष्य ने कहा, एक रोशन हिरण। एक अन्य व्यक्ति जो रहस्यवादी विचारों की ओर अधिक झुकाव रखता था ने आगे कहा, यह तो कोई दिव्य प्राणी ही हो सकता है। शायद पशु रूप में कोई अवतार हमारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया हो। कुछ अन्य लोग जो अधिक संशयवादी थे संदेह व्यक्त कर रहे थे, या शायद यह कोई अलग ही जानवर हो। लेकिन सबसे घमंडी दिलों में भी कुछ हलचल मचने लगी। दूसरों से पहले उस विशेष व्यक्ति के करीब पहुंचने, उसके द्वारा सबसे पहले पहचाने जाने, कुछ गुप्त आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार। मृगेंद्र तिरछी नजरों से सब कुछ देख रही थी। अब हम देखेंगे कि कौन सम्मान के साथ आता है और कौन गुप्त इरादों के साथ आता है, उसने सोचा। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया से बाहर निकले और अंजीर के पेड़ के पास चमकते हुए हिरण्य को लेटा हुआ देखा, तो उनका चेहरा उतर गया। तुम जानते थे, वह जानता था कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसने उसकी त्वचा पर एक प्राचीन ऊर्जा की उपस्थिति महसूस की, जो न तो पूरी तरह दिव्य थी और न ही पूरी तरह सांसारिक। लेकिन शिष्यों के विपरीत वह हिरण को छूने या प्रणाम करने के लिए नहीं दौड़ा। उसने बस हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मन ही मन कहा, आप चाहे जो भी हों, आपका स्वागत है। लेकिन यह जान लें, इस आश्रम में पहले से ही मानव अहंकार नामक एक बड़ी परीक्षा है। यदि आप उससे खेलने आए हैं तो सावधानी से खेलें। लेकिन शिष्यों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हिरण स्वयं उनकी परीक्षा ले रहा होगा। उन्होंने तुरंत इसके विपरीत सोचा। ऋषि, सबसे उत्सुक शिष्यों में से एक ने कहा, देवताओं का कितना बड़ा संकेत है। एक पवित्र हिरण हमारे पास आया है। निश्चित रूप से यह इस बात का संकेत है कि हमारा आश्रम जंगल में सबसे पवित्र है। वाल्मीकि ने गहरी सांस ली। या फिर यह याद दिलाने के लिए कि यहां भी बहुत कुछ भ्रम मौजूद है, उसने धीरे से कहा। लेकिन युवा लोग पहले से ही विचित्र विचारों में डूबे हुए थे। उनमें से एक ने सुझाव दिया, हमें उन्हें विशेष फल भेंट करने चाहिए। कौन जाने, अगर मैं उन्हें पहले लाऊं तो शायद वे मुझे विशेष दृष्टि से देखें। अन्य, मैं उनके ठीक बगल में बैठकर ध्यान लगाऊंगा। इससे जो भी मुझे देखेगा उसे लगेगा कि मैं उस पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हूं। एक तीसरा, अधिक समझदार व्यक्ति चुपचाप सोचने लगा, अगर मैं इस आध्यात्मिक हिरण के आगमन के अर्थ को दूसरों से बेहतर ढंग से व्याख्या कर सकता हूं तो मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आंदोलन को बढ़ते देख मृगेंद्र ने परीक्षा को और गहन करने का निर्णय लिया। पहले दिन सुबह उन्होंने एक शिष्य को फल लेकर आने की अनुमति दी। आशा से भरे उस युवक ने थाली उनके सामने रखी और झुककर अभिवादन किया। साथ ही यह देखने के लिए बगल में देखा कि और कौन देख रहा है। हे ईश्वर, अपने सेवक की इस विनम्र भेंट को स्वीकार कीजिए, उसने नाटकीय लहजे में कहना शुरू किया। फिर हिरण ने कुछ सूक्ष्म क्रिया की। वह धीरे से खड़ा हुआ, लड़के को ध्यान से देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और बस मुड़कर विपरीत दिशा में चला गया और एक अन्य सरल शिष्य के पास जाकर मुट्ठी भर सूखे पत्ते खाने लगा, जो चुपचाप उसे देखता रहा, बिना किसी को कुछ दिखाने की कोशिश किए। बाकी लोग पहले वाले पर हंस पड़े, यहां तक कि हिरण ने भी आपका भाषण नहीं सुना। हालांकि मन ही मन में कई लोगों को
यह महसूस हुआ, मुझे इस व्यक्ति को खुश करने का सही तरीका ढूंढना होगा। एक अन्य अवसर पर एक शिष्य जो लगातार अपनी शांत आभा का बखान करता था, हिरण के बहुत करीब बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके एक आदर्श ध्यान मुद्रा में आ गया। उसने कल्पना की कि हर कोई इस दृश्य को देखेगा और उसे जानवर की आध्यात्मिकता से जोड़ेगा। मृगेंद्र ने अपने शरीर की एक भी मांसपेशी हिलाए बिना अपने पंजे को जमीन पर हल्के हल्के एक लय में थपथपाना शुरू कर दिया, जिससे ध्यान भटकने लगा। वह ध्यान मग्न ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका मन, क्या मैं इस तरह अच्छा दिख रहा हूं और क्या वे मुझे देख रहे हैं, जैसे विचारों में उलझा हुआ था, और पंजे की थपथपाहट ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। कुछ मिनटों बाद वह चिड़चिड़ाकर खड़ा हो गया और बोला कि माहौल अशांत है। कुछ लोगों ने इस विडंबना को महसूस किया। पवित्र हिरण स्वयं ही सतही ध्यान का पर्दाफाश करता प्रतीत हो रहा था। रूप बदलने वाले हिरण ने सस्ते हथकंडों से धोखा नहीं दिया। उसने लोगों को ठीक वही परिदृश्य प्रस्तुत करके धोखा दिया जो उनके अहंकार चाहते थे, जब तक कि वे खुद ठोकर न खा गए। कुछ दिन साथ रहने के बाद मृगेंद्र की उपस्थिति के प्रति आदर और भय दोनों बढ़ने लगे। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने उसे धुएं की तरह पेड़ों के बीच गायब होते देखा था। कुछ अन्य लोगों ने कसम खाकर कहा कि रात में उसके वस्त्र से हल्की सी चमक निकलती थी। वाल्मीकि के आश्रम के दिव्य हिरण की कहानी अन्य गांवों में भी फैलने लगी। एक दिन संध्याकाल में जब कुछ शिष्य अंजीर के पेड़ के चारों ओर बैठे थे, तभी हिरण उठा, घेरे के बीचों बीच आया, उनकी ओर मुंह किया और वह बोला, आप मुझे कुछ खास समझते हैं, क्यों? यह सदमा सर्वव्यापी था। कुछ लोग स्वतः ही घुटनों के बल गिर पड़े। अन्य लोगों ने इधर उधर देखा, मानो उन्हें यह कोई भ्रम हो। एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा रूप अलग है। तुम्हारी प्रतिभा साधारण हिरणों जैसी नहीं है। तुम बुद्धिमानों के साथ भोजन करते हो, तुम्हें मनुष्यों की उपस्थिति से भय नहीं होता, तुम सब कुछ समझते प्रतीत होते हो। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्योंकि उनका आगमन हमारे गहन प्रशिक्षण के समय हुआ। यह देवताओं द्वारा हमारे मार्ग की स्वीकृति का संकेत होना चाहिए। मृगेंद्र ने अपना सिर झुकाया। तो अगर मेरी चमक फीकी पड़ जाए तो क्या मैं खास होना बंद कर दूंगा? किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। हिरण ने आगे कहा, और अगर मैं जंगल में रहने के बजाय किसी शहर में जाऊं, बाजारों से अनाज चुराऊं, बूढ़ी महिलाओं के पानी के घड़े गिरा दूं, तो क्या वे तब भी मुझे ईश्वरीय दूत के रूप में देखेंगे? एक तीसरे शिष्य ने अनुमान लगाया, मुझे लगता है मायने रखता है आपका आंतरिक स्वभाव, न कि सिर्फ आपका बाहरी रूप। मृगेंद्र ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी, और क्यों ना आप इसे एक दूसरे पर लागू करें। मौन। आप लोग मंत्रों के जाप की संख्या, पहनावे और स्थिर बैठने के समय के आधार पर यह तय करते हैं कि कौन अधिक उन्नत है और कौन कम। आप लोग आपस में तुलना करते हैं, लेकिन जब आप मुझे देखते हैं तो आप तुलना करना भूल जाते हैं और समर्पण कर देते हैं। एक अलग ही तरह की प्रतिभा आपके सारे मापदंड उलट देने के लिए काफी थी। इससे बहुत दुख हुआ। यह आम लोगों की अज्ञानता पर सीधा प्रहार नहीं था, बल्कि उन लोगों के घमंड पर प्रहार था जो खुद को आध्यात्मिक समझते थे। हिरण ने और गहराई में जाने का फैसला किया। अगली सुबह जब कुछ शिष्य पानी भर रहे थे, मृगेंद्र आंशिक रूप से मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर मनुष्य का था, सिर और सींग हिरण के, और नदी के मोड़ पर उनके सामने प्रकट हुए। यह दृश्य आश्चर्यजनक, लगभग भयावह था। एक देव, एक ने चिल्लाकर कहा, जंगल का रक्षक, दूसरे ने कहा। उन्होंने बस एक हाथ उठाया और कहा, क्या आप चमत्कार चाहते हैं? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बेशक वे देखना चाहते थे, कौन नहीं चाहेगा। अगर मैं इस नदी के पानी का स्तर बढ़ा या घटा सकूं, अगर मैं सर्दियों में फूल खिला सकूं, अगर मैं जलते अंगारों पर बिना जले चल सकूं, तो क्या तुम वर्षों से तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाले आर्षि से ज्यादा मुझ पर विश्वास करोगे? उनमें से किसी में भी हां कहने का साहस नहीं था, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनकी पोल खोल दी। तुम खुद को सत्य के खोजी कहते हो, हिरण पुरुष ने आगे कहा, परंतु तुम अब भी आध्यात्मिकता को चश्मों से मापते हो। अगर कोई चीज चमकती है, अगर कोई चीज अपना रूप बदलती है, अगर कोई चीज प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है, तो तुम उसके पीछे दौड़ पड़ते हो।
घुटने टेकने को तैयार। लेकिन जब सत्य सरल सलाह के रूप में एक बूढ़े आदमी की आवाज में दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है तो तुम ऊब जाते हो। शिष्यों ने अपने सिर झुका लिए। उनमें से प्रत्येक को कम से कम एक बार वाल्मीकि के उपदेशों के दौरान जम्हाई लेते हुए यह याद आया कि मैं यह पहले से ही जानता हूं। लेकिन अब वे वहां थे, एक ऐसे हिरण के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे जिसका शरीर पूरी तरह से परिभाषित नहीं था। बाद में आर्षि वाल्मीकि ने हिरण को एक तरफ बुलाया, या यूं कहें कि वे उस खुले मैदान की ओर गए जहां उन्हें लगा कि मृगेंद्र ने शरण ली है। वे भय से नहीं बल्कि आदर से उसके पास पहुंचे। तुम असल में हो कौन? उसने पूछा। हिरण ने अधिक मानवीय रूप धारण कर लिया, इस बार बिना सींगों के, केवल हिरण जैसी आंखों और उसकी त्वचा पर एक हल्की सी चमक के साथ। मैं इस वन का रक्षक हूं। मैंने अनेक आश्रमों को बनते और बिगड़ते देखा है। मैंने सच्चे और झूठे अर्षियों को, ईमानदार और अभिमानी शिष्यों को देखा है। मेरा काम दंड देना नहीं बल्कि याद दिलाना है। और आप हमें किस बात की याद दिलाने के लिए यहां आए हैं? वाल्मीकि ने पूछा। न तो जंगल, न देवता, न सत्य उपाधियों, हाव भाव या प्रदर्शित ध्यान के घंटों से प्रभावित होते हैं। मृगेंद्र ने उत्तर दिया। आर्षि, मैं आपके हृदय में निष्ठा देखता हूं, आप यह जानते हैं। लेकिन मैं आपके आसपास रहने वाले कई लोगों में आध्यात्मिक खोज के वेश में ख्याति की प्यास भी देखता हूं। वाल्मीकि ने आह भरी। मैं भी इसे देखता हूं, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन कई लोग किसी कमी को तभी स्वीकार करते हैं जब वह उनके सामने किसी अद्भुत दर्पण की तरह प्रकट होती है। अगर मैं उन्हें डांटता हूं तो वे कहते हैं, यह तो वही पुराने आर्षि की बातें हैं। आप आधे हिरण आधे मनुष्य अहंकार के बारे में बात करते हुए मेरे बार बार कहे गए शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। मृगेंद्र ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद इसीलिए कहानियां अस्तित्व में हैं। कभी कभी एक दंतकथा, एक विचित्र मुलाकात, एक बोलने वाला जानवर ऐसे द्वार खोल देते हैं जिन्हें तर्क नहीं खोल सकता। आर्षि ने पूछा, और तुम यहां अपना नाटक कैसे समाप्त करने का इरादा रखते हो? क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे? उन लोगों के अहंकार को संतुष्ट करते रहोगे जो तुम्हें चमत्कार करने वाला मानते हैं? या फिर तुम अपना शुरू किया हुआ काम पूरा करोगे? हिरण गंभीर हो गया। मेरा इरादा उन्हें इस हद तक धोखा देने का है कि उनके पास केवल दो ही विकल्प बचें, या तो जाग जाएं या भ्रम में और अधिक डूब जाएं। वाल्मीकि ने दुख और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। कुछ लोग जाग जाएंगे, कुछ नहीं जागेंगे। हर कोई उतना ही पानी पिएगा जितना वह पचा सकता है। एक दिन मृगेंद्र ने आंगन में स्पष्ट स्वर में घोषणा की, 7 रातों में इस जंगल में एक दुर्लभ घटना घटेगी। 2 लोकों के बीच द्वार खुलेंगे। जो भी आधी रात को इस खुले मैदान में आएगा उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो बहुत कम मनुष्यों ने कभी देखा होगा। शिष्यों की आंखें चमक उठीं। कुछ ने सोचा, अगर मैं आगे हिरण के करीब रहूंगा तो मुझे सबसे पहले दर्शन प्राप्त होंगे। अन्य, मुझे आगंतुकों को यह बताना होगा। इससे उन्हें पता चलेगा कि हमारा आश्रम कितना खास है। आर्षि वाल्मीकि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो इसका विरोध किया और न ही इसे प्रोत्साहित किया। वे जानते थे कि यह एक छलनी जैसा होगा। अगले 7 दिनों के दौरान आश्रम का वातावरण बदल गया। दैनिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कई लोग केवल उस रात क्या देखेंगे के बारे में बात करने लगे। कुछ ने अपने उपवास को और भी कठोर कर दिया, स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि उस आयोजन के लिए, बेहतर स्थिति में रहने के लिए। अन्य लोग किसी कृपा की आशा में मृगेंद्र के पास अधिक समय बिताने लगे। अंततः रात हो गई। मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था। ऊंचा चांद हर तरफ चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। रूप बदलने वाला हिरण अपने सबसे तेजस्वी रूप में उत्सुक शिष्यों से घिरा हुआ केंद्र में प्रकट हुआ। तुम आए हो? उसने कहा। क्या ढूंढने आए हो? दूसरी दुनिया को देखने के लिए, एक ने जवाब दिया। दूसरे ने कहा, अब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, किसी ऐसी चीज को हासिल करने के लिए जो अभी भी अधूरी है। एक तीसरे व्यक्ति ने स्वीकार किया। मृगेंद्र ने आकाश की ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत प्रतीत हुआ। फिर उसने अपने पंजे 3 बार जमीन पर पटके। कुछ नहीं हुआ। कोई द्वार नहीं खुला, कोई अतिरिक्त प्रकाश नहीं उतरा, कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। हवा समान रूप से बहती रही, झींगुर चहकते रहे,
चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता रहा। शिष्य असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। बस इतना ही। एक ने निराश होकर पूछा, शायद अभी समय नहीं आया है। दूसरे ने बहाना बनाया। हिरण ने उन्हें कोमलता और कठोरता के मिश्रित भाव से देखा। आप आकाश में आतिशबाजी की उम्मीद कर रहे थे, है ना? आप चमकीली आकृतियां देखना चाहते थे, दिव्य ढोल की आवाज सुनना चाहते थे, प्रकाश के रथों में देवताओं को उतरते देखना चाहते थे। किसी ने जवाब नहीं दिया। तो फिर मृगेंद्र ने आगे कहा, पोर्टल खुल गया है। कहां? कई लोगों ने एक साथ पूछा। उसने अपनी थूथन से प्रत्येक की छाती की ओर इशारा किया। यहां, वो द्वार जो आपके स्वयं के बारे में, आपकी कल्पना और आपके वास्तविक स्वरूप के बीच है। विशेष होने की कल्पना और केवल ईमानदार होने की संभावना के बीच। मैंने एक दुर्लभ घटना का वादा किया था। बहुत कम मनुष्यों को अपने अहंकार को बेवजह तमाशा करते देखने का अवसर मिलता है। आप रोशनी देखने के लिए एक खुले मैदान में आए और वहां बस एक हिरण ने कहा, अपने भीतर देखो। क्या इससे आपको निराशा हुई? कुछ लोगों को गुस्सा आया। तुमने हमें धोखा दिया, एक ने चिल्लाकर कहा। उसने वादा तो किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। मृगेंद्र ने उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम देवताओं को देखोगे। मैंने तो बस इतना कहा था कि द्वार खुलेंगे। वे द्वार उन लोगों के लिए खुले जो देखना चाहते थे। सवाल यह है, क्या तुम यहां सत्य के प्रति प्रेम से आए हो या आध्यात्मिक जिज्ञासा से? चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने बिना खुलकर स्वीकार किए यह महसूस किया कि वे मार्ग के प्रति प्रतिबद्धता से अधिक तमाशे की इच्छा से प्रेरित थे। एक सच्चे शिष्य ने आंखों में आंसू लिए घुटने टेक दिए। मैं अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंस गई। मैंने तुम्हें बहाना बनाया। मैं चुपचाप अपनी कमियों को दूर करने के बजाय खुद को विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करना चाहती थी। एक चुने हुए समूह का हिस्सा बनना चाहती थी। मृगेंद्र पास आई और उसने अपनी थूथन से हल्के से उसके माथे को छुआ। तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया, उसने कहा। तुम्हें तुम्हारे ही उस हिस्से ने धोखा दिया है जो अब भी विशिष्टता, रुतबा और विशेष अनुभवों की लालसा रखता है। छल केवल वहीं कारगर होता है जहां पहले से ही कोई रास्ता खुला हो। कुछ लोग बड़बड़ाते हुए, हिरणों की बुराई करते हुए यह कहते हुए चले गए कि यह सब वन की आत्मा का एक छल था। वहीं कुछ अन्य लोग गहरी भावना से ग्रस्त होकर चुप रहे। अगली सुबह आश्रम बिल्कुल अलग था। जो लोग रात भर चमत्कारों की प्रतीक्षा में जागे रहे थे, उनके चेहरे थके हुए थे, जागते रहने से नहीं बल्कि निराश अहंकार के कारण। वाल्मीकि ने उन सभी को अंजीर के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। अब आपको समझ आ गया होगा, उसने कहा, कि मैंने अपने मेहमान को ऐसा करने की अनुमति क्यों दी। एक शिष्य, जो अब भी शर्मिंदा था, ने उत्तर दिया, जी हां गुरुजी, जब आप हमसे अहंकार के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह शुरुआती लोगों के लिए कुछ है। लेकिन एक हिरण ने कुछ अस्पष्ट वादा किया और हम उसके पीछे ऐसे दौड़ पड़े जैसे बच्चे किसी चमकदार खिलौने के पीछे दौड़ते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? राशि ने पूछा। कुछ लोगों ने कहा, शर्मिंदा। अन्य लोगों ने कहा, अपमानित महसूस कर रहे हैं। वाल्मीकि ने अपना सिर हिलाया। अगर शर्मिंदगी अलगाव की ओर ले जाती है तो वे कुछ नहीं सीखते। अगर यह विनम्रता की ओर ले जाती है तो वे बहुत कुछ सीखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, क्या वे इस घटना का इस्तेमाल खुद से नफरत करने के लिए करेंगे या खुद को और अधिक ईमानदारी से देखने के लिए? जंगल में मृगेंद्र एक साधारण हिरण के रूप में दूर से देख रहा था। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। उसे अब अलौकिक प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। एक दो शिष्य जो सचमुच प्रभावित हुए, उनमें परिवर्तन आने लगा। उनमें से एक, जो अपने उपवासों का दिखावा करता था, चुपचाप बिना किसी को बताए भोजन करने लगा। दूसरा, जिसे सार्वजनिक रूप से बोलना पसंद था, अधिक मौन रहने लगा और अधिक सुनने लगा। तीसरा, जो आश्रम का नेता बनना चाहता था, उसने अगला नेता बनने का विचार त्याग दिया और केवल तब तक सेवा करने का निश्चय किया जब तक कि आर्षि जीवित थे। कुछ लोग, यह सच है, ज्यादा नहीं बदले हैं। उन्होंने बस अपनी कहानियों की सूची में एक नई कहानी जोड़ ली है। मैं वहीं था जब जादुई हिरण बोला था। उन्होंने तो इस सीख को एक पदक में भी बदल दिया है। इंसान ऐसे ही होते हैं, लेकिन जिन कुछ लोगों पर इसका वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा,
उनके लिए रूप बदलने वाले हिरण के साथ हुई मुठभेड़ एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में उनकी स्मृति में अंकित हो गई। उस दिन से मैंने चमत्कारों की तलाश करना छोड़ दिया और ईमानदारी की तलाश करने लगा। और इस प्रकार प्राचीन भारत के जंगलों में रूप बदलने वाले एक हिरण ने ज्ञानी पुरुषों को धोखा दिया, उनसे केवल मुखौटा ही चुराया। जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया, उनके लिए जो बचा रहा वह ऐसी चीज थी जिसे कोई छल नहीं छीन सकता, स्वयं के प्रति थोड़ी और ईमानदारी।